नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 143वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी क्रम में हम लोग 44वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने किरातार्जुन महाकाव्य में यह पढ़ा कि सर्वप्रथम वनेचर आता है द्वैत वन में, युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत तो हस्तिनापुर का बताता है दुर्योधन का, और उसके पश्चात युधिष्ठिर से पारितोषिक प्राप्त करके अपने वन पुनः चला जाता है। और वनेचर के चले जाने के पश्चात ही युधिष्ठिर जो है अपने पांडवों के समीप, भाइयों के समीप द्रौपदी के सभावन में आते हैं, और जो वृत्तांत तो वनेचर कह सुनाता है वह सारा वृत्तांत तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के सभा भवन में सबको कह सुनाते हैं। और उसके पश्चात द्रौपदी पांडवों की उत्कर्ष का ऐसा वर्णन सुन करके उसको बड़ा दुख होता है, तो वह द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को उलाहना देती है। और उलाहना दी हमने कल बहुत चर्चा की थी। तो 43वें इसमें इसी कहा था, द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप तेजस्वी में अग्रणी होकर के और यदि शांति को धारण करेंगे तो उचित नहीं है, आपको शांति नहीं धारण करनी चाहिए, आपको शांति त्याग करके युद्ध करना चाहिए, ऐसा द्रौपदी कहती है। क्योंकि शांति धारण करना तो ऋषि मुनियों का काम है, आपका काम है नहीं है। तो इसलिए आपको तेज धारण करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए, ऐसा द्रौपदी कहती है। क्योंकि भाई द्रौपदी ने कहा था ना कि ये दशा जो आपकी हुई है शत्रुओं के कारण से हुई है, और यदि आप इस प्रकार के दुख को सहेंगे, संतोष को अपने अंदर धारण करके, तो बड़ा दुख होगा। जब ऐसे दुख को सहन करेंगे तो हाय, मैं तो ये मानती हूँ कि जो मनस्विता है, जो मानवता है, वह निराश्रयहीन होकर के अपने आप मारी जाएगी, ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर से 43वें श्लोक में कही है। अब 44वें श्लोक में ही युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है कि क्षत्रिय का धर्म ही है कि वह अपने स्वाभिमान और वैभव की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। क्या करे भैया? शस्त्र उठाए और युद्ध करे। किंतु यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं तो पराक्रम को छोड़कर सदैव के लिए आप वन में निवास करते हुए जटाधारी होकर के, जटाजूट आदि धारण करके अग्नि के लिए हवन करते रहिए, और हवन करते हुए आप अपना समय बिताइए। तो द्रौपदी के इतना कहने और समझाने पर भी युधिष्ठिर के चित्त में कोई आदेश नहीं आया, आवेश नहीं आया। तो द्रौपदी रीझ करके बोलती है। तो यही दिया हुआ है इसमें कि द्रौपदी इतना कहती है कि यदि आप पराक्रम को छोड़ करके शांति को ही धारण करना चाहते हैं, वन में ही रहना चाहते हैं, तो आप सब छोड़ करके अब अग्नि में हवन करिए, और हवन करके ही जटा जूट अपना बढ़ा करके यही जंगल में रहिए। और द्रौपदी जब इतना कहती है, इतना कहने पर भी द्रौपदी के युधिष्ठिर के चित्त को किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो द्रौपदी इस बात से भी रीझ करके उनको बोलती है इस श्लोक में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दी है। अथ क्षमा में निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार्मुकम् जटाधरः सञ्जुहुधीह पावकम् अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार्मुकम् जटाधरः सञ्जुहुधीह पावकम् अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार्मुकम्
जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। तो आइए पहले एक एक पदच्छेद करते हैं। अथ क्या कहा? अथ क्षमाम एव, क्षमामेव बन गया। निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम्। लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम्। जटाधरः संजुः, क्या कहा? जटाधरा जटाधरः सन, ऐसे सन जुहिधि, क्या कहेंगे? जुहिधि पावकम, संजुहिधि पावकम बन जाएगा। तो यदि आप इसका एक एक शब्द का अर्थ अगर जानने का प्रयास करेंगे तो अथ अर्थात अधिकार अर्थ में होता है। और यदि क्षमाम एव, क्षमा को ही, इसका अर्थ क्या होगा? क्षमा में होगा क्षमा को ही। निरस्त विक्रमः अर्थात पराक्रम को त्याग करके, निरस्त मतलब विक्रमः निरस्तम, पराक्रम को त्याग करके, चिराय चिरकाल के लिए, पर्येषि मानते हैं या समझते हैं, सुखस्य यानी सुख का, साधनम साधन को, ठीक है, साधन मानते हैं। विहाय त्याग करके होगा अर्थ लक्ष्मीपति अर्थात लक्ष्मी के पति या राज चिन्ह, राजाओं के राज चिन्ह, और कारमुकम धनुष को, जटाधरा जटाधारी। हम एक एक पद का पहले अर्थ बता रहे हैं, फिर अन्वय के साथ अर्थ बताएंगे। जटाधरा का अर्थ हुआ जटाधारी, सन हो करके। जुहुधि, क्या कहिए? जुहुधि हवन कीजिए, कहाँ? इही, इस पावकम अग्नि, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे शब्द का अर्थ हुआ। अब हम लोग अन्वय के साथ अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो अथ इसके पश्चात द्रौपदी जब कही कि आप तेजस्वी में अग्रणी हैं और अग्रणी होकर के यदि आप इस प्रकार के संतोष को धारण कर लेंगे तो मनस्विता जो है अपने आप मारी जाएगी। इतना कहने के पश्चात द्रौपदी कहती है अथ इसके पश्चात और यदि निरस्त विक्रमः अर्थात पराक्रम को त्याग करके, अय राजन, यदि आप इतने पर भी या इसके बाद भी पराक्रम को त्याग करके, क्या करके? त्याग करके आप निरस्त विक्रमः सन ले लीजिए, अर्थात हे राजन, इसके बाद यदि आप पराक्रम को त्याग करके आप क्षमा को एव ही। इसके पश्चात द्रौपदी कहती है कि यदि आपने पराक्रम को त्याग करके क्षमा को ही चिराय चिरकाल तक, चिरकाल के लिए, सुखस्य सुख का, किसका गुरुजी? सुखस्य सुख का, साधनम साधन पर्येषि यदि मानते हैं या समझते हैं। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहना चाह रही है कि हे राजन, आपको इतना होने के पश्चात भी यदि आप पराक्रम से हीन होकर के या पराक्रम को त्याग करके क्षमाम एव, क्षमा को ही, चिरकाल चिराय चिरकाल तक, सुखस्य साधनम पर्येषि सुख का साधन समझते हैं या सुख का साधन मानते हैं, तरही तो, क्या कहा? तरही तो आप ये समझिए, तब तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम, लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम, लक्ष्मीपति लक्ष्म पहले सुन लीजिए। तो लक्ष्मीपति लक्ष्म मतलब हुआ राजाओं के चिन्ह, क्या कहा? राजाओं के चिन्ह यानी धनुष को। राजाओं का चिन्ह क्या है? धनुष बाण होता है। तो राजाओं के चिन्ह लक्ष्म कारमुकम, कारमुकम मतलब धनुष को, राजाओं के चिन्ह स्वरूप धनुष को विहाय त्याग करके, क्या करके गुरुजी? त्याग करके जटा धारण करिए, जटा धारण करते सन हुए, जटा धारण करते हुए, क्या करते हुए? जटा धारण करते हुए, इही इस पावकम अग्नि में जुहुधि हवन कीजिए। अब आपके पास यही काम बचा है। तो जटा धारण करके हवन करने के लिए द्रौपदी किसको कहती है? युधिष्ठिर को कहती है। युधिष्ठिर को जटा धारण करके हवन करने के लिए कौन कहती है? तो द्रौपदी कहती है। युधिष्ठिर को जटा धारण करके हवन करने के लिए द्रौपदी क्यों कहती है?
क्योंकि वो शांति को धारण कर लिया है, इसलिए कहती है कि यदि शांति को ही धारण करना है तो आप जटा वटा धारण कर लीजिए और अग्नि में हवन करिए। तो फिर देख लीजिए, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार्मुकम् जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अथ इसके पश्चात इतना कहने पर भी यदि आप नहीं मानते हैं तो हे राजन, पराक्रम को त्याग करके क्षमाम एव क्षमा को ही चिरकाल तक सुखस्य साधनम परेसी सुख का साधन यदि आप समझते हैं तभी तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम राजाओं के चिन्ह स्वरूप धनुष को विहाय त्याग करके छोड़ करके जटाधर सन जटाधारी होते हुए इही इस अग्नि में पावकम अग्नि में जुहुधि हवन करिए। अग्नि में हवन के लिए द्रौपदी किसको बोल रही है? तो युधिष्ठिर की बोल रही है। और क्या धारण करके अग्नि में हवन के लिए बोल रही? तो जटा जूट धारण करके हवन करने के लिए बोल रही है। युधिष्ठिर को क्या त्यागने की बात द्रौपदी कह रही है कि राजाओं के चिन्ह स्वरूप धनुष को छोड़ करके। भाई राजाओं का चिन्ह, राज चिन्ह क्या होता है? धनुष होता है, धनुष बाण होता है उनके पास। तो राजाओं के चिन्ह कारमुकम मतलब धनुष को विहाय त्याग दीजिए। आप धनुष बाण क्यों लिए हुए? भीम गदा क्यों लिए हुए? भीम के आपके भाई गदा लिए हुए हैं, आप धनुष बाण लिए हुए हैं, अर्जुन भी धनुष बाण लिए हुए हैं। यदि आप यही सब कर रहे हैं तो फिर राजाओं का काम है ही नहीं है। राजाओं का काम है तो युद्ध करना, पराक्रम करना। धनुष बाण दिया आपके पास है तो किस लिए है? क्या वो वही अचार रखने के लिए है क्या? तो जब आपको यही सब करना है तो आप सब छोड़ छाड़ दीजिए, आप आराम से हवन करिए और जंगल में जटाधारी हो जाइए। ये द्रौपदी किसको कह रही है? तो युधिष्ठिर को कह रही है। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परेसि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकारमुकम् जटाधरः संजुहुधीह पावकम। यदि आपसे पूछ ले कि जटाधरः संजुहुधीह पावकम इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो भैया द्रौपदी है। जटाधरः संजुहुधीह पावकम इस पंक्ति के श्रोता कौन है? तो भैया युधिष्ठिर है। जटाधरः संजुहुधीह पावकम यह पंक्ति किसके उद्देश्य से कही गई है? तो यह पंक्ति युधिष्ठिर को उद्देश्य करके कही है। राजाओं का चिन्ह क्या होता है? तो राजाओं का चिन्ह धनुष को बताया गया है। धनुष किसका चिन्ह होता है? तो धनुर राजाओं के चिन्ह होते हैं। तो राजाओं का चिन्ह क्या होता है? धनुष होता है। चिरकाल तक सुख का साधन कौन मान बैठे हैं? तो चिरकाल तक ही सुख का साधन युधिष्ठिर मान बैठे हैं। पराक्रमहीन द्रौपदी किसको बताना चाह रही है? तो युधिष्ठिर को बताना चाह रही है। यदि आप पराक्रमहीन हो करके क्षमा को ही धारण करते हैं तो चिरकाल तक क्षमा को धारण करके ही यदि आप सुख का साधन मानते हैं तो मान लीजिए राजन, तो आप निश्चित रूप से राजाओं के चिन्ह धनुष को त्याग करके जटा धारण करके अग्नि में हवन करिए। तो अथा क्षमामेव निरस्त विक्रमः क्षमामेव निरस्त विक्रमः कहा युधिष्ठिरः। और क्या कहा? सुखस्य साधनम चिराय पर्येसि कहा। तो युधिष्ठिरः कहा युधिष्ठिरः। और चिराय पर्येसि सुखस्य साधनम इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो द्रौपदी है। किसके लिए कही गई है? तो भैया युधिष्ठिर के लिए कही गई है। लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुकम किसको कहा गया है? तो राजाओं के राज चिन्ह धनुष को कहा गया है। जटाधरा संजुधीह पावकम यहाँ पर जटाधारी किसको कहा गया है? तो युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। विहाय में कौन सा प्रत्यय है? तो विहाल्य प्रत्यय है। वी हा अभी सब बताएंगे आपको, एक एक प्रत्यय, एक एक प्रकृत प्रत्यय।
तो अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येष सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम। द्रौपदी कहती कि इतना करने के पश्चात भी, इतना सुनने के पश्चात भी, इतना मेरे कहने के पश्चात भी यदि आप पराक्रम रहित होकर के या पराक्रम तो त्याग करके आप क्षमाम एव क्षमा में ही या क्षमा को ही चिराय चिरकाल के लिए सुखस्य साधनम पर्ये से सुख का साधन समझते हैं या सुख का साधन मानते हैं। तो राजन ये बात मान लीजिए आप निश्चित रूप से कि लक्ष्मीपति लक्ष्म अर्थात राजाओं के चिन्ह, लक्ष्म मतलब चिन्ह होता है, लक्ष्मीपति मतलब राजाओं के चिन्ह, कारमुकम धनुष को विहाय त्याग करके, क्या करके, त्याग करके, क्या करिए, जटा धारण करके, सन जटाधारी हो करके, जटाधरा सन जटाधारी हो करके, इहि पावकम सन जुहुधि, इस अग्नि में हवन करिए। तो अग्नि में हवन करने के लिए द्रौपदी किसको बोल रही है? युधिष्ठिर को बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि युधिष्ठिर तो शांति को धारण कर ले रहे हैं, इसलिए बोल रही है। ठीक गुरु जी। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने अर्थ जानने का प्रयत्न किया। अब इसी में देख लेते हैं कि किसमें कौन सी विभक्ति और वचन है। तो आप देख लीजिए, जो अथ जो है यहाँ पर अव्यय है। अथ क्या है? अव्यय है। अथ क्या है गुरु जी? अव्यय है। और क्षमाम जो क्षमा है, ये क्षमा शब्द का आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हुआ। एव भी अव्यय है। और निरस्त विक्रमः, तो निरस्त विक्रम शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा, समस्त पद होगा। यह निरस्त विक्रमः कः युधिष्ठिरः, निरस्त विक्रमः कः युधिष्ठिरः, यह पराक्रम रहितः कः युधिष्ठिरः। निरस्त विक्रमः युधिष्ठिर को किसने कहा? द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को क्या कहा? निरस्त विक्रमः कहा। चिराय भी आपका बता दें, यहाँ चिराय भी अव्यय है। और पर्येषी, पर्येषी क्रियापद है। परि उपसर्ग पूर्वक इण धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना पर्येषी। और लक्ष्मीपति लक्ष्म, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म जो आया है, यह लक्ष्मीपति लक्ष्मण शब्द है और हलंत नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यह भी समस्त पद है, कारमुकम का विशेषण है। और कारमुकम तो कारमुक शब्द है, अकारांत है, नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। और कारमुकम का विशेषण हुआ लक्ष्मीपति लक्ष्म। लक्ष्मीपति लक्ष्म किसका विशेषण है? कारमुकम का विशेषण है। अर्थात राजाओं के राज चिन्ह, राजाओं के चिन्ह धनुष को, राजाओं का चिन्ह क्या होता है? धनुष होता है। राजा लोग कैसे जाने पहचाने जाते हैं? धनुष से जाने पहचाने जाते हैं। और क्या कहा गुरु जी? जटाधरः, तो जटाधरः जो है, जटाधर शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और यह भी युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। निरस्त विक्रमः कः युधिष्ठिरः, जटाधरः कः युधिष्ठिरः। सन, तो सन यहाँ पर बता दें आपको, सप्त शब्द है, हलंत पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है और यह भी विशेषण ही है। और जटाधरा सन, जटाधारी होकर के, इही अव्यय है। और जुहुधि, क्या? जुहुधि ऐसे है ना, क्रियापद है ये। जुहुधि जो क्रियापद है, या हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का की धातु है। और पावकम मतलब अग्नि है, ये पावक शब्द होगा। पावक शब्द अकारांत पुल्लिंग है, अद्वितीय व्यक्ति एक वचन है, कर्मपद है। तो अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अय राजन, यदि आप पराक्रम रहित होकर के क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन समझते हैं या मानते हैं, तो निश्चित है कि आप राजाओं के चिन्ह धनुष को विहाय त्याग करके जटाधारी होकर, जटाधारी होते हुए इस अग्नि में आप हवन कीजिए। आपके लिए राजपाट शोभा नहीं देता। राजपाट की बात करना आपके लिए शोभायमान नहीं है। सब त्याग दीजिए।
ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है। किनको कहती हैं? युधिष्ठिर को कहती हैं। तो निरस्त विक्रमः भूत्वा क्षमाम एव कः धारयति। तो निरस्त विक्रमः भूत्वा क्षमाम एव युधिष्ठिरः धारयति। निरस्त विक्रमः भूत्वा क्षमाम एव सुखस्य साधनम कः मन्यते। तो निरस्त विक्रमः भूत्वा क्षमाम एव सुखस्य साधनम युधिष्ठिरः मन्यते। ठीक है ना, युधिष्ठिर ही मानते हैं। तो इस प्रकार से पूछ लेगा। अब यदि पूछ लेता है आपसे कि गुरुजी किसमें क्या समास है, तो निरस्त विक्रम में कौन सा समास होगा? तो निरस्त क्या कहा? निरस्तः विक्रमः निरस्तः विक्रमः येन सह। निरस्तः विक्रमः येन सह, निरस्त विक्रमः बन जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? निरस्तः विक्रमः येन सह निरस्त विक्रमः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि लक्ष्मीपति, लक्ष्य में पूछ ले, किसमें? लक्ष्मीपति लक्ष्य में यदि पूछ लेता है तो बनेगा लक्ष्यति पश्यति नीतिमंतम पुरुषम इति लक्ष्मी ही होता है। और लक्ष्म्याः पति ही इति लक्ष्मीपति ही। क्या बना? लक्ष्म्याः पति ही इति लक्ष्मीपति ही। और लक्ष्मीपति में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। यदि आपसे पूछे कि लक्ष्मीपति में कौन सा समास है, तो आप लगाएंगे लक्ष्म्याः पति ही इति लक्ष्मीपति बनेगा। क्या? लक्ष्मीपति ही। तो यदि लक्ष्मीपति में समास पूछता है तो आप षष्ठी तत्पुरुष समास मानेंगे। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो लक्ष्मीपति में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसको अलग अलग करते हैं तो लक्ष्म्याः पति ही इति लक्ष्मीपति बनता है। और यदि लक्ष्मीपति लक्ष्म में समास आप पूछे, किसमें? लक्ष्मीपति लक्ष्म में समास पूछे तो लक्ष्मीपते है, लक्ष्मीपते है लक्ष्म इति लक्ष्मीपति लक्ष्म बन जाएगा। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोनों में लक्ष्मीपति कहिए और चाहे लक्ष्मीपति लक्ष्म में कहिए, दोनों में ही षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। और कार्मुकम तो कर्मणे प्रभवति इति कार्मुकम होता है। और जटाधरः तो भैया धरति इति धरः क्या बनता है? धरति इति धरः, अर्थात जो धारण करता है। ठीक है। और फिर क्या कहा? जटानाम धरः इति जटाधरः, जटानाम धरः इति जटाधरः। तो भैया क्या कहा? धरति इति धरः और जटानाम धरति इति जटाधरः, जटानाम धरति इति जटाधरः षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब यदि आपसे पूछ ले कि निरस्त विक्रमः चिराय, निरस्त विक्रमः चिराय में कौन सी संधि है, तो आपको बता दें निरस्त विक्रमः धन चिराय विसर्ग संधि हो जाएगी, शुत्व संधि। सर्वप्रथम निरस्त विक्रमः के विसर्ग को विसर्जनीय से सा सूत्र से सा हो जाता है और उसके पश्चात सा के बाद चकार आने के कारण स्तोषनाचु सूत्र से सा को चवर्ग योग होने पर सा आदेश होकर के निरस्त विक्रमः चिराय बन जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। और यदि आपसे पूछ ले संजुहुधि, क्या कहा? तो संजुहुधि में कौन सी? ये ऐसे रहेगा संजुहुधि। संजुहुधि में कौन संधि होगी? तो हल संधि होगी। कौन सी संधि होगी गुरुजी? हल संधि यानी व्यंजन संधि होगी।
और जुहुधीह में तो जुहुधीह में तो जुहुधी धन ई, जुहुधी धन ई बराबर संजोधी बन जाएगा। इका आकाशवर्णे दीर्घा, कौन सी संधि होगी गुरु जी? आकाशवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी गुरु जी? आकाशवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। अब यदि पूछता है आपसे कि निरस्ता, निरस्त में कौन सा? तो निरस्ता, निरअस्ता बराबर निरस्त बन जाएगा। अब विक्रमा में तो विक्रम घैसु, विक्रम घई सु औजस वाला सु, ठीक है, निक्रम घैसु बन जाएगा विक्रमा। और क्षमा में यदि बात किया जाए तो क्षम अंग, क्षम अंग टाप, क्षम अंग टाप और अम होकर के क्षमा बन जाता है। बता दे कौन सा? अम सु औजस अम औजस वाला, ठीक है। और यदि आपको पूछ ले कि साधनम में तो साध ऋच, साध ऋच और ल्युट हो जाएगा। साध ऋच ल्युट होकर के ही साधनम बन जाता है। और यदि लक्ष्मी की बात किया जाए तो लक्ष्य, क्या गुरु जी? लक्ष्य नीच, लक्ष्य नीच ई मुट आगम होगा, मुट आगम होगा तो लक्ष्म ऋच ई और मुट आगम होकर के बन जाएगा लक्ष्मी। और लक्ष्म की बात किया जाए तो लक्ष्य से मनिन प्रत्यय हो जाएगा। लक्ष्य से कौन सा प्रत्यय? मनिन प्रत्यय होकर के बन जाएगा लक्ष्म, ठीक। और कारमुकम की यदि बात किया जाए तो कर्मन, कर्मन से, ठीक है ना, उकाई प्रत्यय, कर्मन से उकाई प्रत्यय लग करके और अम होकर के कारमुकम बन जाएगा, ठीक है ना। और विहाय में यदि आपकी बात की जाए तो वी हा लेप हो जाएगा, वी हा लेप हो जाएगा, विहाय बन जाएगा। और जटाधरा की बात किया जाए, जटा ध्री, जटाधरी अच और सु, जटाधरी अच और सु बन जाएगा जटाधरा सु ओजस वाला, ठीक। तो इस प्रकार से अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परयेषि सुखस्य साधनम। अर्थात चिरकाल के लिए सुख का साधन कौन मान बैठे हैं? युधिष्ठिर मान बैठे हैं। ऐसा कौन बोल रही है? द्रौपदी बोल रही है। पराक्रम रहित कौन हो गए हैं? तो युधिष्ठिर हो गए हैं। पराक्रम रहित होकर के क्षमा को ही अपना सुख काल का सुख को चिरकाल के लिए साधन मान बैठे हैं। कौन? युधिष्ठिर तो बैठे हैं। कौन बैठे हैं गुरु जी? युधिष्ठिर बैठे हैं। यदि पावकम को पूछ ले कि पावकम, तो भैया पू से, पू ढुल, पू ढुल अम, पूढ़मुल अम होकर के बन गया पावकम, ठीक है। तो इस प्रकार से पुई पौने धातु से कर्ता अर्थ में ढुल तव सूत्र से, किस सूत्र से? ढुल तव सूत्र से ही ढुल प्रत्यय लग करके ही ढुल को ही योर नाको सूत्र से आकादेश होकर के ही द्वितीय एक वचन में प्रत्यय अम लग करके ही पावकम बन जाता है। तो अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परयेषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारुकम जटाधरा संजुहुधीह पावकम। युधिष्ठिर को द्रौपदी कहना चाहती कि हे राजन, इतना कहने के बाद भी यदि आप नहीं मानते हैं तो इसके पश्चात यदि आप पराक्रम रहित होकर के क्षमा में ही
चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं या समझते हैं तो निश्चित है कि आप राजाओं के चिन्ह धनुष को त्याग करके जटा धारण कर लीजिए और जटा धारण करते हुए जटाधारण होते हुए जटाधारी होते हुए यही इस पावकम अग्नि में जुहुधी हवन कीजिए। और आपके पास कोई काम नहीं है तो यहाँ एक क्रियापद आई है परयेशी। तो परयेश में जो है परि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु है। कौन सी धातु है? इण गतौ धातु है। परयेश में कौन सी धातु है गुरुजी? इण गतौ धातु है। और इण गतौ धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना है परयेशी। रूप चलता है परयेति, परितः, पर्यंति। लिख देते हैं रूप एक बार हम। इसका रूप क्या चलता है गुरुजी? इण गतौ धातु है। कौन सी धातु है? इण गतौ धातु। पर्येति, परितः, पर्यन्ति। पर्येति, परितः, पर्यन्ति, पर्येषि। पर्येषि, परिथः, परिथः, परिथ, पर्येमि, परिवह, परिमह। क्या चला रूप? पर्येति, परितः, पर्यन्ति, पर्येषि, परिथः, परिथ, पर्येमि, परिवह, परिमह। इण गतौ धातु है। कौन सी धातु है गुरुजी? इण गतौ, इण गतौ धातु है। कौन सी धातु है? इण गतौ धातु है। तो रूप चलता है पर्येति, परितः, पर्यन्ति, पर्येषि, परिथः, परिथ, पर्येमि, परिवह, परिमह। ऐसे रूप चलता है। और इसके बाद ये भी आई है जुहुधी। तो अब आपको बता दें हु दानादनयोः धातु है। कौन सी है? हु दानादनयोः। ये हु दानादनयोः धातु है। हु दानादनयोः धातु है। इस धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है जुहुधी। क्या बनता है? जुहुधी। तो रूप चलता है जुहोतु, जुहुताम, जुह्वतु, जुहुधी, जुहुतम, जुहुत, जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम। ऐसे रूप चलता है। इसका वैकल्पिक भी रूप चलता है एक वचन में, एक वचन के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में जुहतात, जुहतात भी चलता है। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है तो आप इस प्रकार से उत्तर लगा देंगे। और इस श्लोक में यदि बात किया जाए तो छेकानुप्रास है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है गुरुजी? छेकानुप्रास अलंकार है। यदि इस श्लोक में अलंकार की बात किया जाए तो छेकानुप्रास अलंकार है। और आचार्य मम्मट ने भी ना अनुप्रास के दो भेद बताए हैं, छेक और वृत्ति। अनुप्रास के कितने भेद बताए हैं? अर्थात आचार्य मम्मट ने का प्रकाश में अनुप्रास के दो भेद बताए हैं। अनुप्रास के कितने भेद? दो भेद। यदि आपसे पूछ ले कि मम्मट के अनुसार अनुप्रास के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे दो भेद, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। छेक और वृत्ति का मतलब वृत्त्यानुप्रास। ये छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास आचार्य मम्मट ने अनुप्रास अलंकार के दो भेद बताए। ठीक है, इसको आप भी नोट कर लीजिएगा, रखे रहिएगा अपने पास। मान लीजिए छेकानुप्रास का लक्षण ये होता है सो अनेकस्य सकत पूर्वः, अर्थात अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ छेकानुप्रास कहलाती है।
जहां पर सो अनेकस्य शकत पूर्वः, क्या कहा? कस्य सकृत पूर्वः, सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, अर्थात अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर छह का अनुप्रास कहलाती है। अर्थात अनेक वर्णों का तात्पर्य यहाँ संयुक्त व्यंजनों से होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पद्य दिया हुआ है ना, देखिए ना, दिया हुआ है लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुकम, दिया है ना, लक्ष्मी पति लक्ष्म, लक्ष्मी पद हो गया, लक्ष्म, क्षमा क्षमा की आवृत्ति है, इस कारण से यहाँ पर छह का अनुप्रास घटित होता है। तो लक्ष्मीपति लक्ष्म में क्षमा क्षमा की आवृत्ति है, एक ही वर्ण है ना, अर्थात अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति छह का अनुप्रास कहलाती है। तो अनेक वर्ण एक बार आवृत्ति हुई है, क्षमा ई, तो क्षमा क्षमा में गुरु जी है आवृत्ति अनेक वर्णों की एक बार, तो इस कारण से यहाँ पर छह का अनुप्रास होता है। और यदि इसमें पूछ ले कि छंद कौन सा है, तो वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण वह है गुरु जी, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ, जहाँ पर जगड़ तगड़ जगण और रगण है वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और आपको बता दें, आज ये 44वां श्लोक है, तो मतलब किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में, किस सर्ग में? प्रथम सर्ग में 1 से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है, 1 से 44 श्लोकों तक। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरणों में 12 मात्राएं होती है, और कुल मिलाकर के बात किया जाए तो 4 चरण होते हैं, 48 मात्राएं होती है, और वंशस्थ छंद के चरणांत में यति होती है। अब कल छंद बदल जाएगा, जब आपको पढ़ाएंगे तो कल हम लोग पुष्पिताग्रह छंद पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 44वें श्लोक तक आज वंशस्थ छंद का समापन कर लिया है। कल हम लोग नए छंद में प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे गुरु जी? नए छंद में प्रवेश करेंगे, और नए छंद में हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि द्रौपदी इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद युधिष्ठिर को जब कुछ नहीं सूझा, तो द्रौपदी कहती है कि हे राजन, मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी यदि आप पराक्रम रहित होकर के या पराक्रमहीन होकर के क्षमा में ही चिराय चिरकाल के लिए सुखस्य साधनम परयेसी, सुख का साधन मानते हैं या समझते हैं, तो राजन आपको क्या मतलब है यह राज चिन्ह, आप जो धनुष बाण तीर गदा ये सब लेकर के जंगल में इधर उधर टहल रहे हैं, तो आपको ये सब धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन सब वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए, और इन सब वस्तुओं का परित्याग करके क्या करिए गुरुजी? जंगल में जटा धारण करके, और इस अग्नि में, जो अग्नि के आपके सामने, आप जिस अग्नि में क्या करिए गुरुजी? इसी अग्नि में आप हवन करिए। क्या करिए? हवन करिए। तो गुरुजी चिरकाल तक सुख का साधन कौन त्याग बैठे हैं? तो भैया युधिष्ठिर त्याग बैठे हैं। कौन त्याग बैठे हैं? युधिष्ठिर त्याग बैठे हैं। तो युधिष्ठिर चिरकाल तक सुख का साधन त्याग करके बैठे हैं, ऐसा कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। तो यही कही ना द्रौपदी कि और यदि आप पराक्रम का परित्याग करके क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं, तो राजचिन्ह रूपी धनुष को त्याग कर और जटा धारण करके यही वन में अग्नि कीजिए। अर्थात राजचिन्ह रूपी धनुष को त्यागने की बात द्रौपदी किससे कह रही हैं? युधिष्ठिर से कह रही हैं। और राजचिन्ह रूपी धनुष को त्याग करके द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या धारण करने की बात कर? जटा धारण करने की। किसकी क्या धारण करने की? जटा धारण करने की बात कर रही हैं। और जटा धारण करके कहाँ पर अग्नि में हवन करने की बात कर रही? यही वन में हवन करने की बात कर रही हैं। और पराक्रम का परित्याग कौन कर दिए हैं? तो युधिष्ठिर कर दिए हैं। तो पराक्रम का परित्याग करके आप क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं, ऐसा कौन बोलती हैं? द्रौपदी बोलती हैं। किनसे बोलती हैं? युधिष्ठिर से बोलती हैं। अर्थात पराक्रम का परित्याग करके
चिरकाल के लिए युधिष्ठिर ने किसको साधन मान बैठा है? तो क्षमा को साधन मान बैठा है। क्षमा को चिरकाल के लिए सुख का साधन कौन मान बैठे हैं? युधिष्ठिर मान बैठे हैं। क्षमा को ही चिरकाल का साधन युधिष्ठिर मान बैठे हैं। ऐसी बात कौन कहती है? द्रौपदी कहती है। और ये बात द्रौपदी किनसे कहती हैं? युधिष्ठिर से कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि युधिष्ठिर क्षमा को ही शांति का साधन मान बैठे हैं। इस कारण से द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है। तो इस प्रकार से द्रौपदी ने पूरे श्लोकों में कह सुनाया। अभी 2 श्लोकों में और सुनाएंगी, लेकिन छंद का परिवर्तन हो जाएगा। तो 1 से 44 श्लोकों तक, कितने गुरुजी? 1 से 44 श्लोकों तक प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। और पूरे वंशस्थ छंद की बात किया जाए तो 48 मात्रा होते हैं। हमने पहले बताया यहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। क्या है? अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति जहाँ होती है सो अनेकस्य सकत पूर्वा। तो अनेक वर्णों की जहाँ पर एक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। ठीक है ना? और अनुप्रास 2 प्रकार का होता है, 6 का अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास। अनुप्रास के 2 प्रकार के भेद बताए हैं आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे मेरा एक निवेदन है, प्यारा सा निवेदन है कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमको जितना बढ़ाएंगे हम आपको उतना बढ़ाएंगे, और आपको उतना पढ़ाएंगे मेरा भी मन लगता जाएगा। पुनर्बलन बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। जैसे हम कहीं कुछ हारते हैं या परीक्षाओं में फेल होते हैं तो किसी न किसी से तो हम पुनर्बलन प्राप्त करते हैं, किसी न किसी से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से किसी को भी कोई कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आप इसको मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसका मिल सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।